हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे अकबर, सम्राट अकबर के बारे में देखेंगे। 1556 से 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और इनकी माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था। और कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर में इनका राज्याभिषेक किया गया, यानी ये राजगद्दी पर बैठे। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे? एलिजाबेथ देख लेते हैं, 1558 से 1603 ईस्वी इंग्लैंड। शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी ईरान। जार इवान फोर्थ बेसिल एविच 1530 से 1584 ईस्वी रूस। ये रूस के थे। जार इवान फोर्थ बेसिल एविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात थे, यानी प्रसिद्ध थे। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर के जो शिक्षक थे उनका नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरानी, जो कि एक विद्वान थे। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। कौन? अकबर। बैरम खां सिया मतावलंबी का था, जिसने 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण रहा, मतलब उसका संरक्षक बना रहा। अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां। इनके नेतृत्व में सब कुछ हुआ। वह बदख्शा का निवासी था। कौन? बैरम खां। बैरम खां बदख्शा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? अकबर की विजय हुई। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या किसने की थी? मुबारक खां ने की थी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हर दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आशफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी की युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। ये वही चेतक है। चेतक किसका नाम है? घोड़े का नाम है। किसके घोड़े का नाम है? राणा प्रताप के घोड़े का नाम है। आगे देख लेते हैं। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। और उसका पुरोहित कौन था? अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला
प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में दहशाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्रदेश क्रम संख्या, प्रदेश, शासक, वर्ष और मुगल सेनापति। मालवा प्रदेश है। शासक कौन था उस समय? बाज बहादुर। वर्ष क्या था? 1561। आदम खां, पीर मोहम्मद। चुनार अफगानों का शासन था। उस समय अफगानों का शासन था चुनार पे। 1500 वर्ष कौन सा था? 1562। अब्दुल्ला खां मुगल सेनापति था। आमेर का शासक कौन था? भारमल था, राजा भारमल थे। 1562 1562। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी, जो राजा भारमल थे इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। मेड़ता के शासक कौन थे? जयमल। 1562। सरफुद्दीन। गोंडवाना प्रदेश है, उसके जो है शासक कौन थे? वीर नारायण एवं दुर्गावती। और 1564 इसका वर्ष है। और आशफ खां मुगल सेनापति थे। मेवाड़ उदय सिंह एवं राणा प्रताप। मेवाड़ का क्या है? उदय सिंह एवं राणा प्रताप। और 1568 से 1576 स्वयं अकबर उसके शासक थे, मुगल सेनापति। और मानसिंह एवं आशफ खां। आगे है रणथंभौर। सुरजनहाड़ा जो है इसके शासक थे रणथंभौर के। और वर्ष कौन सा था? 1569। और भगवान दास एवं अकबर इसके सेनापति थे मुगल से। कालिंजर रामचंद्र, कालिंजर के शासक कौन थे? रामचंद्र थे। और इस वर्ष कौन सा था? 1569 यानी 1569। मजनू खां और काकशाह जो है मुगल सेनापति थे। फिर है मारवाड़ के शासक कौन थे? रावचंद्र सेन। और इसका वर्ष क्या था? 1570 था। स्वेच्छा से इन्होंने अधीनता स्वीकारी थी। जैसलमेर रावल हरिराय। 1570 वर्ष है। स्वेच्छा से इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगलों की। बीकानेर कल्याणमल 1570 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। गुजरात मुजफ्फर खां इसका शासक था। मुजफ्फर खां थर्ड का शासक था। और 1571 ईस्वी में इसकी इस समय मुगल सेनापति कौन था? सम्राट अकबर थे। फिर है बिहार व बंगाल। और उसके शासक कौन थे? दाऊद खां। और सन कौन सा था? 1574 से 1576। और इसके मुगल सेनापति कौन थे? मुनीम खां और खान खाना। फिर है काबुल के शासक कौन थे? हाकिम मिर्जा। और इनका ईयर कौन सा था? 1581। और ये जो है मुगल सेनापति कौन था? मानसिंह एवं अकबर। कश्मीर के जो है कश्मीर का शासक कौन था? यूसुफ याकूब खां। और वर्ष कौन सा था? 1586। और इसमें जो है मुगल सेनापति कौन थे? भगवान दास व कासिम खां। उड़ीसा के शासक कौन थे? निसार खां। और वर्ष कौन सा था? 1592।
और इसके सेनापति कौन थे? मुगल सेनापति मान सिंह। सिंध का जानी बेग 1593 ईस्वी और अब्दुर रहीम खान खाना इसके सेनापति थे, मुगल सेनापति। बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595 मीर मासूम सेनापति थे, मुगल सेनापति। कंधार मुजफ्फर हुसैन 1595 शाह बेग जो है मुगल सेनापति थे। दक्षिण भारत देख लेते हैं। प्रदेश, शासक, वर्ष और मुगल सेनापति। खानदेश अली खान, वर्ष कौन सा था? 1591 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। दौलताबाद चांद बीबी 1599 मुराद अब्दुर रहीम खान खाना और जो है अबुल फजल अकबर, ये सब जो है मुगल सेनापति थे। अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600। फिर है आसिरगढ़ मीरन बहादुर 1601 अकबर जो है मुगल सेनापति था। यह अकबर का अंतिम अभियान था। आसिरगढ़ जो है अकबर का अंतिम अभियान था। फिर है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। अकबर ने कौन कौन से कार्य किए और किस वर्ष में किए। दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण की 1571 में। इबादत खाने की स्थापना किसने की? 1575 में अकबर ने की थी, 1575 में की थी। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578, यानी कि इबादत खाने में सभी लोग आ सकते हैं। मजहर की घोषणा 1579। फिर है दीन ए इलाही की स्थापना 1582। फिर है इलाही संवत की शुरुआत 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। दसवंत और बसावन बहुत पूछे जाते हैं। आर्ट, यहाँ तक कि टीएसटी पीएचडी आर्ट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। दसवंत और बसावन जो है किसके दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा राम दास एवं बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। जो तानसेन थे इनका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे पूछा जाता है कभी कभी। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार थे, यानी कि जो रामतनु पांडे थे या तानसेन थे ये ध्रुपद गायन शैली के संगीतकार थे। ये बीन बजाते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की ठोंडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कंठाभरण और वाणी विलास की उपाधि, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तानसेन को अकबर ने दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया में जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। दास्ताने अमीर हमजा नामा
प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रकला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। कौन? हमजानामा। इसमें यानी हमजानामा में हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली ने किया था। मीर सैयद अली और अब्दुस समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया। हमजानामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुस समद ने किया। इसके चित्र को चित्रपट कहा गया। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अब ये पूछा जाता है मनसबदारी प्रथा क्या है और ये किसके शासनकाल में प्रचलित हुई? तो ये अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। यानी पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न कौन कौन से थे? देख लेते हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न: अबुल फजल 1551 से 1602, फैज़ी 1547 से 1595, तानसेन, बीरबल 1528 से 1583, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याज़ा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैज़ी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। उसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के कारण बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने कर दिया, यानी उनकी हत्या कर दिया। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। किसने की? मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। पूछा जाता है अनुवाद विभाग की
अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? तो मुगल सम्राट ने की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजमनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास्तरंगिणी का, अब्दुर्रहीम खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैज़ी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैज़ी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उनका नाम सहेली रखा। तो फैज़ी ने नल दमयंती नामक पुस्तक का जब अनुवाद किया फारसी भाषा में तो उसका नाम क्या रखा? सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तज़क एवं फिर से देख लेते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। सिंहासन बत्तीसी जो पुस्तक थी उसका फारसी में अनुवाद किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तज़क एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद रहान ए ज़फ़र नाम से जहान ए ज़फ़र नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला व दिमना कहलाता है। क्या कहलाता है? कलीला व दिमना कहलाता है। निजामुद्दीन पानीपत के रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। पूछा जाता है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस्सम्मद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। अकबर नक्कारा बड़ा नामक वाद्ययंत्र बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। इनके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाहु अकबर जल्ले जलालहु तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और ऊपर राम से शब्द अंकित है। अकबर ने आसीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। तो फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।